आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसीसी बाय विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पार्ट नंबर 7 में इन्वर्जन टेम्परेचर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही छोटा सा टॉपिक, वैसे छोटा तो है लेकिन पूछा जाता है लॉन्ग में आपसे, तो मैं बताऊंगा कि अभी आपको कि किस तरीके से आपको लॉन्ग में लिखना है। और थोड़ा सा छोटे में ही हम लोग पढ़ेंगे लेकिन लॉन्ग में कैसे आपको लिखना है मैं आपको बताऊँगा। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के लिए भी और बीएससी सेकेंड ईयर के लिए भी। आप लोग जानते ही होंगे अगर आप लोग अपना प्रीवियस ईयर पेपर चेक करते हैं तो, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं। तो आ जाते हैं तुरंत, ये देखते हैं सबसे पहले कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से इन्वर्जन टेम्परेचर से बनाया गया है बीएससी सेकेंड ईयर में। तो सिर्फ एक ही टाइप है जिससे इन्वर्जन टेम्परेचर को लगातार बार बार जितनी बार भी पूछा गया है सेम इसी तरह से पूछा गया है, सिर्फ एक टाइप से। तो बहुत ही मज़े की बात है कि ज़्यादा टेस्ट नहीं करता है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन को बार बार कॉपी पेस्ट करता है। तो सबसे अच्छी बात है आपके लिए, बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग सिर्फ एक को तैयार करेंगे और जब भी आएगा बिल्कुल मुस्कुराते हुए लिखेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन कौन सा आपके एग्जाम में पूछता है। आपसे पूछेगा क्वेश्चन नंबर 6 को, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखेंगे बी वाले सेक्शन में पूछता है आपसे, यानी कि 5 नंबर में पूछता है, तो बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, ठीक है। इसको हल्के में मत लीजिएगा। कैसे पूछता है क्वेश्चन वो हम आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन दिखा देते हैं। ये देखिए, एक्सप्लेन इन्वर्जन टेम्परेचर। क्या करिए, इन्वर्जन टेम्परेचर को एक्सप्लेन करिए ऑफ अ रियल गैस के इन्वर्जन टेम्परेचर को एक्सप्लेन करिए। डिपेंड्स अपॉन इट्स वांडर वाल्स कांस्टेंट ए एंड बी। वांडर वाल का 2 कांस्टेंट होता है, इसको आप देखेंगे वी लिखा हुआ, यहाँ पर डब्ल्यू भी लिखा होता है कभी कभी, तो आप लोग अपने हिसाब से स्पेलिंग देख लीजिएगा। वांडर वाल्स कांस्टेंट ए और बी के लिए, ए और बी पर जो डिपेंड हो वैसे वाले इन्वर्जन टेम्परेचर को एक्सप्लेन करिए। किसके इन्वर्जन टेम्परेचर को, तो रियल गैस के, ठीक है। तो एक्सप्लेन इन्वर्जन टेम्परेचर ऑफ अ रियल गैस डिपेंड्स अपॉन इट्स वांडर वाल्स कांस्टेंट ए एंड बी। ये आप देखेंगे 2013 और 2015 में आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है आपको एग्जाम में, आ जाते हैं आंसर पर। इसे अगर आप लोग देखेंगे तो 2018 में भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है पहले से, ठीक है। तो इसके आंसर को देखते हैं आपको एग्ज़ाम में क्या लिखना है। इन्वर्जन टेम्परेचर, द टेम्परेचर बाय विच गैस बिकम कूल ऑन एक्सपेंशन। एक ऐसा टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर जनरली क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर होता है बाय विच, जिससे गैस बिकम कूल ऑन एक्सपेंशन। जब आप उसको एक्सपैंड करें, जब उसको आप फैलाएं, तो फैलाने के बाद वो कूल होने लगे यानी कि ठंडी होने लगे, ऐसे टेम्परेचर को बोला जाता है इज नोन एज इन्वर्जन टेम्परेचर। इज डिनोटेड बाय टी आई, टाई भी बोल सकते हैं। आई का मतलब इन्वर्जन और टी का मतलब टेम्परेचर, तो टी आई से इसको डिनोट करते हैं। टी आई इक्वल टू में होता है 2A/RB, या फिर अगर आप लोग बी इक्वल टू निकालते, बी को अगर आप लोग यहाँ करते हैं, टी आई को अगर आप लोग यहाँ करते हैं तो आर बदल करके के हो जाएगा, के कांस्टेंट हो जाएगा। आर भी यहाँ पे कांस्टेंट है, के भी यहाँ पे कांस्टेंट है। तो इस तरीके से 2 फार्मूले से इसको हम लोग जनरली डिनोट कर सकते हैं। टी आई इक्वल टू 2A/RB कर सकते हैं, या फिर बी यहाँ पे करेंगे आप लोग तो बी इक्वल टू 2A/K टी आई को यहाँ करना पड़ेगा, तो आर को यहाँ पर बदल करके, यहाँ पर वैसे जनरली आर को यहाँ पर के ना करके आप लोग, क्योंकि के और आर दोनों आपस में इक्वल होता है, तो आप लोग इसको भी आर ही बना लीजिए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर आर टी आई हो जाएगा। बेशक मुझे लगता है यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक रहा होगा, मुझे लगता है आर ही यहाँ पर रहना चाहिए, मुझे जहाँ तक याद है आर ही यहाँ पर रहता है, लेकिन यहाँ पर गलती से टी लिखा गया था, सॉरी के लिखा गया था, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आर ही रहेगा, बिल्कुल श्योर है ये। आर यहाँ पर भी रहेगा, आर यहाँ पर भी रहेगा, कुछ नहीं किया गया है। बी को यहाँ पर कर दिया गया है और टी आई को उठा करके यहाँ पर कर दिया गया है, बात वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टी आई इक्वल टू A/RB लिखिए, या फिर बी इक्वल टू 2A/RTI लिखिए, RTI, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों फार्मूले से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। वेयर ए एंड बी वांडर वाल्स कांस्टेंट आर इक्वल टू गैस कांस्टेंट। आप लोग जानते हैं कि ए और बी यहाँ पर क्या है, ए और बी यहाँ पे क्या है, वांडर वाल कांस्टेंट है, जो कि आपको क्वेश्चन में ही बता दिया गया था पहले है कि ए और बी क्या होंगे, वांडर वाल कांस्टेंट होंगे। जबकि जो आर होगा, आर को आप सभी लोग जानते हैं गैस कांस्टेंट होता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 0.0821 होती है, 0.0821 होती है।
821 एटीएम होती है, एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल बोल सकते हैं आप लोग। ये इसकी पूरी की पूरी वैल्यू होती है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। द टेम्परेचर, यहाँ पे आप लोग चाहें तो फुल स्टॉप लगा करके एक और डिफिनेशन इसकी होती है इन्वर्जन टेम्परेचर की, उसको भी आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं इसके आगे। चाहे क्या, इसको आपको मेंशन करना ही पड़ेगा एग्जाम में, और वो क्या है, द टेम्परेचर एट विच जूल थॉमसन कॉफिशिएंट चेंजेस इट्स साइन। एक बार फिर से सुनिएगा, द टेम्परेचर एट विच जूल थॉमसन कॉफिशिएंट चेंजेज इट्स साइन इज नोन एज इन्वर्जन टेम्परेचर। कहने का सेंस क्या हुआ, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर जूल थॉमसन कॉफिशिएंट जो होता है, आप लोग जानते हैं म्यू, जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, म्यू क्या कर दे, अपनी साइन को चेंज कर दे, अपनी साइन को चेंज कर दे। उसमें हम आपको बताए थे कि जूल थॉमसन कॉफिशिएंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कब होगा, जब वो कूल होगा, और पॉजिटिव कब होगा, जब वो हीट होगा। तो इस तरीके से हम आपको बताए हुए थे कि पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं जूल थॉमसन कॉफिशिएंट को। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। पॉजिटिव कब होगा, जब हीट होगा, नेगेटिव कब होगा, जब वो कूल होगा। तो इस तरीके से जूल थॉमसन कॉफिशिएंट की वैल्यू जो साइन है वो पॉजिटिव हो सकती है, या फिर नेगेटिव हो सकती है, या फिर कांस्टेंट अगर रहेगी तो जीरो हो सकती है, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में ही प्रूफ किए थे। लेकिन यहाँ पर जब कांस्टेंट वाली बात तो हो नहीं रही है, यहाँ पर या तो कूल होगा या तो हीट होगा, इसका मतलब या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, यानी कि साइन उसका चेंज होगा। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर क्या हो जाए, साइन चेंज हो जाए। साइन चेंज होने का मतलब क्या है, अगर वो कूल है तो हीट हो जाए, अगर वो हीट है तो कूल हो जाए, तभी तो साइन चेंज होगा। कूल का मतलब वहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाए, यानी कि हीट हो जाए, और अगर पॉजिटिव है इसका मतलब कूल होकर के नेगेटिव हो जाए। अगर ऐसा होता है तो ऐसे टेम्परेचर, क्योंकि आप देख रहे हैं इन्वर्ट हो जा रहा है, इन्वर्ट होने का मतलब कूल है तो हीट हो जा रहा है, हीट है तो कूल हो जा रहा है, ऐसा कुछ हो जा रहा है। जब ऐसा हो जाए तो ऐसे टेम्परेचर को बोला जाता है इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन, आप लोग एक मोबाइल अगर आप लोग यूज करते हैं तो उसमें एक नाइट मोड आता होगा। नाइट मोड आप सभी लोग यूज किए होंगे। नाइट मोड में क्या होता है, नाइट मोड में जब आप लोग उसको ऑन कर देते हैं तो आप देखते हैं उस तरह से, जब आप नॉर्मली यूज करते हैं तो आप देखेंगे वाइट बिल्कुल उसका जो बैकग्राउंड वगैरह होता है सब कुछ बिल्कुल वाइट दिखता है, और जो लिखा हुआ होता है वो आप देखेंगे ब्लैक में होता है। लेकिन जब आप उसको इन्वर्ट कर देते हैं, उसमें आप देखेंगे सेटिंग में जाएंगे तो एक इन्वर्ट का ऑप्शन होता है, एक सेटिंग में एक इन्वर्ट वाली सेटिंग होती है। इन्वर्ट अगर आप लोग उसको कर देते हैं तो इन्वर्ट करने के बाद, या फिर उसी को जनरली इन्वर्ट ना लिख करके नाइट मोड लिख करके आता है आपके मोबाइल में, जब आप लोग नाइट मोड को ऑन कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वही इन्वर्ट हो जाता है। यानी जो भी आपका बैकग्राउंड जो बिल्कुल वाइट दिख रहा था वो बैकग्राउंड आपका वाइट ना होकर के ब्लैक हो जाता है, और जो लिखा हुआ जो ब्लैक था वो इन्वर्ट होकर के वाइट हो जाता है। आप लोग चेक करके देखिएगा आपके मोबाइल में ऐसा होता है ना। जब आप लोग उसको डार्क मोड भी कभी कभी लिखा रहता है आपके मोबाइल में, डार्क मोड या फिर नाइट मोड, इस तरीके से करके आपके अलग अलग नाम से अलग अलग मोबाइल में लिखा रहता है। उसी को हम लोग जनरली इन्वर्जन बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। इन्वर्ट कर देना है ना, इन्वर्ट कर देना, उसी को हम लोग जनरली इन्वर्जन बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि ब्लैक वाले को वाइट कर देना, वाइट वाले को ब्लैक कर देना, ये होता है इन्वर्जन। सेम वही काम यहाँ पर भी है। जो हीट है तो हीट वाले को क्या, एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर जो हीट वाली चीज़ है वो कूल हो जाए, या फिर जो कूल वाली चीज़ है वो हीट हो जाए। जब ऐसा काम हो जाए तो उस वाले टेम्परेचर को बोला जाएगा इन्वर्जन टेम्परेचर। उसका फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर आपके सामने लिख दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपको इन्वर्जन टेम्परेचर समझ में आया होगा। इसमें थोड़ा सा आप लोग बढ़ा करके और लिखेंगे, और वो क्या लिखेंगे आगे हम आपको बताते हैं। एट दिस टेम्परेचर जूल थॉमसन कॉफिशिएंट इज इक्वल टू 0। जो ही आप इन्वर्जन टेम्परेचर की बात करेंगे, इन्वर्जन टेम्परेचर यानी जिस टेम्परेचर पर हीट वाला कूल हो जाए, कूल वाला हीट हो जाए, यानी कि जूल थॉमसन कॉफिशिएंट का जो साइन होता है वो चेंज हो जाए। जब चेंज हो जाएगा तो एट दिस टेम्परेचर जूल थॉमसन कॉफिशिएंट इज इक्वल टू 0। उस तरह के टेम्परेचर को हम लोग अब ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग जहाँ पर साइन मान लीजिए अगर बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर बिल्कुल साइन चेंज नहीं हो रही है, 0 का 0 ही बिल्कुल पड़ा हुआ है, साइन चेंज नहीं हो रही है, तो वहाँ पर जो जूल थॉमसन कॉफिशिएंट होगा इज इक्वल टू 0 होगा। या फिर ऐसे बोल लीजिए इन्वर्जन टेम्परेचर पर जूल थॉमसन कॉफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। द इन्वर्जन टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए एंड बी।
जो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, जो भी आपको दो कांस्टेंट देखने के लिए मिला है, वान डर वाल कांस्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं ए और बी, उसी पर डिपेंड करता है। एंड नेचर ऑफ गैस पर भी डिपेंड करता है। तो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है और वान डर वाल कांस्टेंट ए और बी जो है उस पर भी डिपेंड करता है, जो कि आपको क्वेश्चन में ही बता दिया जाएगा। पहले ए और बी वान डर वाल कांस्टेंट होते हैं। तो इतना मटेरियल आप लोग अपने एग्जाम में लिखेंगे और इतना लिखने के बाद एक फिगर मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसको आप लोग बना दीजिएगा। इसको आप लोग एक पेज में थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखिएगा और एक पेज में लिखने के बाद आप लोग उस फिगर को अगले नेक्स्ट पेज में बना दीजिएगा। अगले नेक्स्ट आधे पेज में आप लोग उसको बना दीजिएगा। आपको पूरा नंबर यहाँ से 5 नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक फिगर में बहुत ही आसान सा, बहुत ही छोटा सा फिगर, इसलिए मैं उसको यहाँ पे बनाया नहीं हूँ, एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग खुद से ही समझ जाएंगे उसमें क्या है। बस 2-3 लाइन ऐसे ऐसे खींचनी है, आपका हो जाएगा फिगर। कुछ उसमें ज़्यादा करना नहीं है। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके उसमें देख लीजिएगा फिगर को और उसको आप लोग बना लीजिएगा। आपके एग्जाम में आपको काम देगा, उसमें भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है आपको ठीक से समझ में आया होगा। अगर ठीक से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए, ग्लूकोज वाला है ना, ग्लूकोन डी वाला एक प्यारा सा कमेंट करिए, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। और बाकी आप लोग जानते हैं, आपको अपने सभी दोस्तों में शेयर करना है, सबको पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती दिखाना है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।